बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं जो यूनिट आपकी 2 है सॉल्यूशन, उसके अंदर जो लेक्चर 4 है वो, ठीक है। और उसमें क्या है, वेपर प्रेशर। अब देखो बच्चों, वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर वो दोनों ही लिक्विड फॉर्म के अंदर हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो सॉल्यूशन देखा वो किसका देखा था, सॉलिड और लिक्विड का। एक हमने देखा गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। और अगर हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूट भी आपके पास लिक्विड है और सॉल्वेंट भी आपके पास लिक्विड है, तो वहां पर एक टर्म आती है वेपर प्रेशर, वो हमें समझना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो वेपर प्रेशर है वो कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। हमें कोई कंडीशन नहीं देनी, आपके पास सॉल्यूशन है या फिर आप ये मान लो सॉल्यूशन है ही नहीं, हमारे पास एक लिक्विड है, या तो वो सॉल्यूट है या फिर आपका सॉल्वेंट है, कोई भी एक, ठीक है। हमने उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है और फिर भी उसमें वेपर्स बन रहे हैं, तो उस सब्सटेंस को, उस लिक्विड को आप क्या बोलोगे, वॉलेटाइल इन नेचर। यानी कि ये कैसा है, वॉलेटाइल है नेचर के अंदर। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि अपने आप नेचुरली क्या कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पानी आपने कटोरी में भर के रख दिया है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है। अगर आपने धूप में रख दिया है तो अपने आप ही कम होगा, वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है वो नेचुरली, हमने कुछ नहीं किया, सनलाइट की प्रेजेंस नेचुरली है, ठीक है। तो वो हो गया वॉलेटाइल नेचर का। नॉन वॉलेटाइल नेचर मतलब आपने क्या किया, मिल्क लिया, लिक्विड फॉर्म ही है, और आपने उसको भी धूप में रख दिया, क्या वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का। यानी कि वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आप लिक्विड लोगे, सॉल्वेंट लोगे या सॉल्यूट लोगे, वो कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो देखो बच्चों, वेपर प्रेशर क्या होता है, आपने क्या किया, एक लिक्विड लिया है, ठीक है। यहाँ पर सपोज लिक्विड के पार्टिकल है सरफेस पर, और यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैसेस के अंदर। ये है वेपर्स या फिर गैसेस, ठीक है। और ये हमारे पास सरफेस किसकी है, लिक्विड सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है ना, तो मैंने वो लिक्विड के पार्टिकल्स बना दिए, लेयर बना दिए, ठीक है। ये लिक्विड सरफेस है। अब क्या होता है, यहाँ पर कंटेनर क्लोज है, तो ये जो वेपर्स है इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये वेपर्स, ये जो लिक्विड सरफेस है उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द लिक्विड सरफेस, उसी को ही आप क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर। लेकिन बच्चों यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तभी ये आपको वेपर प्रेशर समझ आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे तो वेपर्स बनाएंगे नहीं, फिर तो लिक्विड बचेगा ही नहीं, वेपर्स ही सारे रहेंगे। यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ वेपर है यहाँ पर, ठीक है, और जो लिक्विड रिमेनिंग है वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल कंसेंट्रेशन में अगर आ जाते हैं या उनकी रेट इक्वल हो जाती है तो वही क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है आपके पास, और तब ये जो वेपर है वो क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हो और प्रेशर भी लिख सकते हो। तो प्रेशर exerted by any vapors or gas, ठीक है, vapors or gas on the surface of liquid या फिर solution, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, कि आपके पास ये सॉल्यूशन है या फिर
एक प्योर सॉल्वेंट है या प्योर सॉल्यूट है, ये भी बोल सकते हो। सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट कांस्टेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट भी बोल सकते हो या फिर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर की अमाउंट आपने फिक्स की हुई है, ठीक है। जैसे कि सनलाइट है, उसका टेम्परेचर फिक्स होता है, हम चेंज नहीं कर सकते ना, सेम एज इट इज। तो ये होता है वेपर प्रेशर। अब बच्चों यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो जब भी हम बात करेंगे तो वॉलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। और वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, जो अपने आप वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नेचुरली कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक टर्म आती है या एक लॉ आता है, और वो आता है रॉल्ट लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ आपने पढ़ा हुआ है, जब गैसेस को हम लिक्विड के अंदर या फिर आपके पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है उसके अंदर जब सॉल्यूबल करते हो, जो सॉल्यूशन बनता है, तो उसके लिए क्या आया था, हेनरी लॉ, क्योंकि वहां पर गैसेस थी, वेपर्स थे। तो यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ और जो रॉल्ट लॉ है वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं ये वाली टर्म, और इसी में ही हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, रॉल्ट लॉ क्या क्या कहता है। तो अब आता है रॉल्ट लॉ, ठीक है। अगर आपको हेनरी लॉ की डेफिनेशन या फिर हम कहें उसका स्टेटमेंट पता है, डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, उसमें क्या स्टेटमेंट दी, सेम एज इट इज इसकी स्टेटमेंट होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं बार बार बोलते जा रही हूँ, सब्सटेंस या लिक्विड या आपका जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल नेचर का। हेनरी ने ये नहीं बताया था कि जो लिक्विड है वो वॉलेटाइल होना चाहिए या नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, सिर्फ ये बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस, ठीक है, डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो वहां पर मोल फ्रैक्शन की टर्म थी, प्रेशर की टर्म थी, सेम एज इट इज यहाँ आएगा, मोल फ्रैक्शन भी आएगा और प्रेशर भी आएगा, बट यहाँ पर क्या आएगा, फॉर द वॉलेटाइल सॉल्वेंट या सॉल्यूट या फिर लिक्विड बोल दो या फिर सब्सटेंस बोल दो, ठीक है, आपका मन करे वो लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप इसका स्टेटमेंट लिखोगे तो आप लिखोगे फॉर वॉलेटाइल सब्सटेंस पार्शियल प्रेशर, या फिर क्या बोल सकते हो, पार्शियल नहीं, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू या तो मोल फ्रैक्शन या मास, हम ये बोल रहे थे ना, तो अभी आपको लेना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वेपर्स, ठीक है। बस ये यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है, बाकी दोनों का क्या है, स्टेटमेंट सेम ही था, बस यहाँ पर डिफरेंस है, और ये डिफरेंस काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हेनरी लॉ और रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट सेम ही है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, इसने किसके लिए बताया था, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए बताया था, ठीक है। यानी कि जो लिक्विड हम ले रहे हैं, जिनके वेपर्स बन रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल नेचर का होना चाहिए, क्लियर। अब इन्होंने दो केसेस लिए, क्या लिए, देखो आपको पता है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है इसको हम ये भी मान सकते हैं, ये हमारा लिक्विड फर्स्ट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं हमारा लिक्विड ए है और ये हमारा लिक्विड बी है, आप ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम ले रहे हैं दोनों ही किस फेज के अंदर है, लिक्विड फेज के अंदर है। तो सॉल्वेंट हमारे पास कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। रॉल्ट ने क्या किया, दो केसेस की स्टडी की, सॉल्वेंट तो वॉलेटाइल रखा दोनों केसेस में,
बट जो सॉल्यूट है या फिर जो लिक्विड ए है, इसको दो केसेस के अंदर रखा। एक बार रखा ये कैसा है, वॉलेटाइल नेचर का है, और एक बार रखा ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल नेचर का है। और फिर उसने स्टडी की कि जब हम सॉल्यूट वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लेते हैं तो जो ये प्रेशर, वेपर्स के जो प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, उसमें क्या चेंजमेंट आता है। ठीक है, तो हम ये 1 बाय 1 केस स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केस फर्स्ट, जिसमें हम क्या लेंगे, सॉल्यूट भी हमारा वॉलेटाइल होना चाहिए और सॉल्वेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड केस में क्या होगा, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, हमारा वॉलेटाइल होगा। सॉल्वेंट हमें दोनों केसेस में वॉलेटाइल ही लेना है। ठीक है, अच्छे से समझना, बहुत इजी है बच्चों, एंड इम्पॉर्टेंट भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है रॉल्ट लॉ किसके लिए, वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए, यानी कि ये हमारा क्या है, केस फर्स्ट है, ये मान के चलना है हमारा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूट था वो भी क्या है, वॉलेटाइल है। तो मैं लिख देती हूँ वॉलेटाइल है सॉल्यूट, प्लस हमने क्या डाला इसमें, इसके सॉल्यूट को हमने डाला वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, और हमारे पास जो बनकर आया वो क्या बना, सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वॉलेटाइल जो सॉल्यूट अगर हम लेते हैं तो सपोज ये क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ही है, प्योर हमने लिया है एक कंटेनर के अंदर, ये हमारे पास है प्योर सॉल्यूट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, इसी के ही बनेंगे, वो भी प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है, प्योर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्योर फॉर्म जब होती है किसी लिक्विड की, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी लिक्विड का अपना अपना नेचर होता है। क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर के फैक्टर्स है, वो मैं इसके बाद में आपको समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रॉल्ट लॉ की अगर हम बात करें तो इसमें देखो हमारे पास प्योर सॉल्यूट है और वो कैसा है, वॉलेटाइल नेचर का है, हमने ऊपर लिख ही दिया। अब देखो यहाँ जो ये लिक्विड सरफेस है, ये क्या है, लिक्विड सरफेस, इस लिक्विड सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा इन वेपर्स के थ्रू, तो इन वेपर्स का भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, और वो जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर्स का वो क्या होगा, मैंने उसको डिनोट कर दिया सपोज P नॉट, और इसको मैंने लिक्विड A मान लिया, सपोज करो लिक्विड A या फिर सॉल्यूट A मान लिया, कोई भी एक चीज लिख सकते हो आप। तो P नॉट A, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर्स, इसके सॉल्यूट के। अब यहाँ पर ये प्रेशर, पार्शियल जो प्रेशर होगा इनका, ये क्या करेंगे, इस लिक्विड सरफेस पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स मिलके। ये इंडिविजुअल P नॉट A है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर ये सारे मिलके जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पर इस सरफेस पर, तो उसका प्रेशर क्या होगा, PA, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। क्लियर, ये क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा किसका, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी थी, तो हेनरी लॉ था तो वही करना है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है तो सॉल्यूट ही है, या फिर लिक्विड ए की बात हो रही है तो लिक्विड ए लोगे। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे और इक्वल का साइन लगाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, आप ये लेकर चलते हो, है ना, लेकिन हेनरी कांस्टेंट नहीं लेना क्योंकि ये रॉल्ट लॉ है। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तब आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, PA इज इक्वल टू P नॉट A एक्स A, इसको मानोगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, मैंने एक एक टर्म आपको बताई है, पहले मैं सॉल्यूट की बात कर रही हूँ तो सॉल्यूट का मैंने
सारा सिस्टम समझा दिया। इवन आपको क्या करना है, ये दोनों के लिए लिखना है, फिर प्लस करना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने एक इक्वेशन आपकी बना दी, किसके अकॉर्डिंग, वॉलेटाइल सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आता है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो वॉलेटाइल सॉल्यूट है ये भी अपने आप में प्योर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास है प्योर फॉर्म के अंदर, क्या है, सॉल्वेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास। अब इसको हम बी भी मान सकते हैं, लिक्विड बी भी बोल सकते हैं। वॉलेटाइल है ये नेचर के अंदर, राइट, या हम लिक्विड बी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो लिक्विड है इसके कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे। अब यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर बन गया है, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। जैसे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है सेम एज इट इज, इसको मैं डिनोट कर दूं पीवी नोट से, ठीक है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है ये इस लिक्विड सरफेस पर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको आप क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जैसे आपने ये बोला ना सेम एज इट इज यहाँ पर, तो वो क्या होगा हमारे पास, पी बी होगा। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या फिर आप बोलोगे लिक्विड बी, ठीक है। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या किया, इक्वल का ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो यहाँ आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल पी से डिनोट कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। इक्वल का साइन हटाना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है आपको, और यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स बी। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट भी क्लियर है, सेकेंड भी क्लियर है। अब हमने क्या किया, वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया। मतलब हमने क्या किया, इस बीकर का जो लिक्विड था उसको हमने इस वाले बीकर के अंदर डाल दिया, या फिर हमने क्या कर लिया, दूसरा लिक्विड ले लिया, सॉरी कंटेनर ले लिया है, ठीक है, या बीकर ले लिया, और हमने क्या किया, इन दोनों को उठाया और इसके अंदर मिक्स कर दिया। मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस का साइन, मतलब इन दोनों को हमने मिक्स किया। और ये यहाँ पर अब क्या बनेगा, देखो, अब इन दोनों को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इन दोनों की मैंने क्या बना दिए, सेम सेम मॉलिक्यूल बना दिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसके मैं डार्क कर देती हूँ, थोड़े थोड़े से याद रहेंगे फिर आपको कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। क्लियर, ये वेपर प्रेशर भी इसके बन रहे हैं, समझ आया। अब देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया। उससे पहले यहाँ पर ये वेपर प्रेशर्स बने हुए हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, 1 2 3, यहाँ 1 2। इसका मतलब क्या है, ये समझाने के लिए था कि ये जो वेपर प्रेशर है वो सपोज ज्यादा बन रहे हैं और ये वाले वेपर प्रेशर क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, ठीक है। सपोज करो, जरूरी नहीं है कि इसी के ज्यादा बने इसके कम बने, ये भी ज्यादा बन सकते हैं और ये भी कम बन सकते हैं। आपका मन करे वो आप एक ले लेना, कोई भी ज्यादा। तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है, हम नहीं लगा सकते, रॉल्ट ही लगाता है, ठीक है। तो उसने कंडीशन लगाई हुई है, वो ध्यान रखना। उसने क्या लगाई हुई है कि जो पी नॉट ए है वो क्या है, ग्रेटर है पी नॉट बी से, ठीक है। इस टाइप से आप कंडीशन लगा सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपने दोनों को मिक्स किया, तो सरफेस के ऊपर सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का है, हमने ये माना है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर भी किसके बनेंगे, सॉल्यूट के भी बनेंगे और सॉल्वेंट के भी बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, प्योर जब भी लिक्विड होता है उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ सरफेस के ऊपर जो लिक्विड का सरफेस रहेगा ना, उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ना तो प्योर के रहते हैं ज्यादा, यानी कि प्योर सॉल्यूट के भी ज्यादा नहीं रहेंगे या प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का क्या रहेगा, मिक्सचर रहेगा, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है और वेपर प्रेशर कम बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, यानी कि हम काउंट करेंगे प्रेशर, टोटल प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर ये वाले वेपर्स भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ये वाले वेपर्स भी यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो दोनों का हमें काउंट करना है, तो हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल
टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ बी, या फिर लिक्विड, ठीक है, पीए एंड पीबी। तो पीए और पीबी की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से पीए की वैल्यू पता है, पीए क्या है हमें पता है, और पीबी क्या है वो भी हमें पता है। इन दोनों की वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करोगे क्या आएगा, प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ए की वैल्यू क्या थी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, आपने क्या किया है, पी नॉट ए और पी नॉट बी ये पार्शियल प्रेशर है, और एक्स ए एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। सिर्फ इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट किया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर। अब हमने ये कहा पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा है, या फिर आप दूसरी कंडीशन भी ले सकते हो, पी नॉट बी ज्यादा है पी नॉट ए से भी। तो मैं दोनों टर्म्स आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें कंडीशंस लगानी है और कुछ नहीं लगाना। ठीक है, हमें दो कंडीशंस लगानी है, एक बार हमें इसको ज्यादा मानना है, एक बार हमें इसको ज्यादा मानना है। एक बार हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है या फिर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। वो कंडीशंस लगा के हमें यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है उसकी वैल्यू निकालनी है। सिर्फ वही है रॉल्ट लॉ, और न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम ग्राफ भी देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, इसमें हमें टर्म्स लगानी है और फिर हम उसका भी ग्राफ देखेंगे और इन दोनों इक्वेशन का भी ग्राफ देखना है, क्योंकि उसी से ही वो इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी थी और अब हमें क्या करना है, इसमें कंडीशंस अप्लाई करें। तो देखो, हमने फर्स्टली क्या किया, हमने माना P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B। हमने ये ग्रेटर मान लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, और अगर ये समझ नहीं आए ना तो देखो अपने आप ही जब आप इसका आंसर निकालोगे ना तब भी ये रिलेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मैंने आपको बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस XB, वी नो दैट। ठीक है, मैं साइड में लिख रही हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर जगह भी बचे। वो क्या है, 1 होता है। तो यहाँ से हम कोई भी एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा बता रहे हो, सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको देखना है, दैट मीन्स XB देखना है। तो XB इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर X इधर चला जाएगा, 1 माइनस XA। क्लियर। तो यहाँ पर जो XB है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता चल गई, वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो देखो, हमने जैसे ही ये वैल्यू इसमें पुट की तो क्या आएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A XA प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और XB की वैल्यू क्या है, 1 माइनस XA। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA। समझ आया। आप देखो यहाँ भी XA की टर्म है, यहाँ भी XA की टर्म है, इन दोनों को आप एक साथ रख सकते हो। तो इनमें अगर एक साथ रखते हो तो कॉमन क्या आता है, XA आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिन बच्चों को समझ नहीं आता मैं ये ऐसे भी लिख सकती हूँ, P नॉट A XA, ये माइनस की टर्म यहाँ लिख दो, माइनस P नॉट B XA और प्लस P नॉट B। ठीक है, ये हो गया। अब XA इसमें जब आप कॉमन लोगे तो XA तो कॉमन आ गया, XA कॉमन आया तो यहाँ पर क्या आएगा, P नॉट A माइनस P नॉट B। समझ आ गया। PA क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है तभी तो पहले आ रहा है, सिंपल सा है। प्लस क्या आ गया, P नॉट B आ गया। ये है टोटल प्रेशर। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है ये वाली। ठीक है, अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी। सेकेंड हमने टर्म देखनी है, P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर नहीं है। वेपर प्रेशर तो PA PB था। अब यहाँ पर क्या करना है, ये कंडीशन देखने के लिए यहाँ हमने क्या किया था, XB की वैल्यू निकाली थी। अगर हम XA की निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस XB आ जाएगा, सिंपल है। तो हमें क्या करना है, XA की वैल्यू पुट करनी है, और जब हम पुट करते हैं इस वाले वैल्यू इसमें इक्वेशन में, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा,
पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ये पी नॉट ए आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कॉमन क्या आया, एक्स बी आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी की टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए, माइनस की टर्म अगर आप बाहर रखते हो, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पी नॉट ए जो है वो आपके पास प्लस में है, ठीक है, और यहाँ आपने क्या लिया, एक्स बी को आपने कॉमन ले लिया, तो अगर यहाँ पर प्लस का साइन है ना तो प्लस ही रखना है आपको, और क्या आ जाएगा, एक्स बी कॉमन आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस का है और पी नॉट बी क्या है, प्लस का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यानी कि बड़ा क्या है, पी नॉट बी बड़ा है, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। तो ये इक्वेशंस हमारे पास कब आई, जब हमने ये कंडीशंस रखी, या ये कंडीशन मत रखो आप, मॉल फ्रैक्शन ये जो एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू है वो रख दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई थी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, उसके बेस पर एंड इन इक्वेशंस के बेस पर हम ग्राफ प्लॉट करने वाले, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ये कैसे आया वो भी पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं। अगर हम इसका कंपेयर करें, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसे लिख रखा है ना, इसको भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों को एक जैसे लिख लो ताकि ये वैल्यूज आगे रख लो, ये पीछे रख लो, ठीक है। अब इनके बेसिस पर हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ग्राफ देख लेते हैं। अब बच्चों हमें ग्राफ्स देखना है फर्स्ट केस के अंदर, तो उसमें मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब इसके बेसिस पर हमें ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। अगर बच्चों मैंने यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो इसका मतलब पी ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं पता एक्स एक्सिस पर क्या लेना है और वाई पर क्या लेना है, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन पता होती है ना, कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स, प्लस में कुछ भी नहीं है यहाँ, तो इसीलिए हम सिर्फ यही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब y दैट मीन्स y एक्सिस पर क्या लेना है, प्रेशर PA, और x एक्सिस पर हमें क्या लेना है, XA, मतलब हमें PA इधर लेना है और XA इधर लेना है, क्लियर। अब हमने कहा जब XA 0 है तो ये वाला 0 ही है, XA इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0, मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है। जब ये 0 होगा तो जो PA है वो भी तो यहीं से स्टार्ट होगा, इसका मतलब एक पॉइंट ग्राफ का हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट कंडीशन, XA इज इक्वल टू, अगर हमने 1 रखा, यहाँ पर हमने ये 1 रख दिया, तो जो PA है वो किसके इक्वल आ गया, P नॉट A के इक्वल आ गया। तो हमने ये माना XA की वैल्यू यहाँ पर ही तो भरते हैं, यहाँ पर 0 है सपोज, और यहाँ पर हमने मान लिया XA की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि इस वाली लाइन पर कहीं ना कहीं ये जो PA y एक्सिस ही है, तो हमने ये y एक्सिस मान ली, ये x मान ली, तो वो किसके इक्वल होगा, P नॉट A के इक्वल होगा। तो हमने एक पॉइंट सपोज ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, P नॉट A का, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी किसकी आ गई, PA के लिए, PA इज इक्वल टू XA P नॉट A, आप आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारी जो ग्राफ आया हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आया। अब हमें कंसीडर करना है सेकंड में कंसीडर क्या करना है, एक्स बी इज इक्वल टू सपोज करो 0 है, तो पी बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे फर्स्ट था सेम एज इट इज। तो यहाँ पर आपने XA 0 माना है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आप मान लो XB,
सपोज यहाँ एक्स भी क्या है, 0 है, क्योंकि 0 यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 है तो पी बी भी यहीं पर ही होगा। दैट मीन्स हमारे पास एक पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स बी इज इक्वल टू 1 करोगे तो पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट बी। ढंग से देखो यहाँ पर, अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। इसका मतलब आपके पास पी बी यहाँ 0 है तो इसकी वैल्यू इधर बढ़ रही है, हमें तो यही दिख रहा है एक्स एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 है। और इस पर कहीं हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, पी बी नॉट मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पी बी नॉट ड्रॉ करना है। तो पी बी नॉट हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ठीक है, पी बी नॉट हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमारे पास ये किसके लिए आई थी लाइन, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइन आ गई। अब आप ये कहोगे ये पॉइंट आपने ऊपर लगाया और ये पॉइंट नीचे, दोनों बराबर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मैंने आपको कहा था इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो आई थी उसमें हमने दो कंडीशन लगाई थी, या तो पी ए नॉट ज्यादा है पी बी नॉट से, या फिर पी बी नॉट ज्यादा है पी ए नॉट से। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इसीलिए एक पॉइंट आपको ऊपर रखना और एक नीचे। अगर आपने ये वाला नीचे रखा और ये वाला ऊपर रखा है तो हमारे पास जो ये कंडीशन हमने लगाई थी ना, पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, और हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन नंबर थर्ड आई थी। तो वो इक्वेशन आपको लिखनी है और उसके बेसिस पर आपको फिर एक और ग्राफ मिलेगा, और वो ग्राफ क्या मिलेगा वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको यही बताई थी, पी ए नॉट ग्रेटर है पी बी नॉट से। तो इसका मतलब जो प्रेशर टोटल आया था वो हमारा क्या आया था, वो इक्वेशन यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो वो हमारे पास क्या आएगी, पी बी नॉट प्लस, ठीक है, अच्छे से देखना है, पी बी नॉट प्लस यहाँ पर पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। आप देखो यहां हमें पी बी नॉट भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो हमें इस इक्वेशन को कंसीडर करना है या लीनियर इक्वेशन की तरह। जैसे ये था ना y इज इक्वल टू एम एक्स, अब ये हमें कैसी दिख रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, और x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखो प्लस का साइन हमें यहाँ दिख रहा है ना, एम एक्स यानी कि दो चीज मल्टीप्लाई में, तो ये दो चीज मल्टीप्लाई में, तो c यानी हमारा इंटरसेप्ट क्या होगा, पी बी नॉट होगा। y एक्सिस पर आपका प्रेशर टोटल होगा, x एक्सिस पर आप क्या लोगे, मोल फ्रैक्शन लोगे, और ये जो आपके पास स्लोप आएगा वो आपके पास ये वाला आएगा, ठीक है, हम ये मान सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसके लिए ग्राफ बनाना है इसी में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे कि जो एक्स ए है वो हमने रख दिया 0। जैसे ही आपने x से 0 रखा, ये वाली टर्म पूरी 0 हो गई। इसका मतलब टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, पी बी नॉट के आ गया। तो हमारे पास x से 0 कहां पर है, दिस वन, ठीक है, और p टोटल किसके इक्वल है, पी बी नॉट के। तो हमारे पास यहाँ क्या है, पी बी नॉट, तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया इस इक्वेशन के लिए, पहले से भी था लेकिन इस पे भी यही पॉइंट आया। क्लियर, एक पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है, एक्स इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो टोटल प्रेशर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, टोटल प्रेशर एक्स ए इज इक्वल टू 1 रख दो, यानी कि यहाँ पर। तो ये आप जब निकालोगे तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ना, तब आप इसके लिए कौन सी कंडीशन लगाओगे, एक्स भी 0 वाली लगा दो, दोनों में 0, यानी कि आप दूसरी इक्वेशन मान के चलो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी वो देखो, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। दूसरी इक्वेशन देखो, यहीं से निकालते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू क्या आया, पी बी नॉट है ना, इसकी जगह लगा दो पी ए नॉट। क्लियर, यहाँ पर पी ए नॉट है, यहाँ पर लगा दो पी बी नॉट। अगर एक याद है दूसरी अपोजिट करनी है, यहाँ लगा दो पी ए नॉट, और यहाँ एक्स है तो यहाँ आपको क्या लगाना है, एक्स बी लगाना है।
अब हमने दूसरी कंडीशन लगा दी XB इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 लगाओगे तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 है, प्लस का साइन है ना, ये भूलना मत, PA नॉट के इक्वल, PA नॉट के इक्वल, XB कहाँ है 0, दिस वन, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन लगाई है मैंने दूसरी इक्वेशन पे, इक्वेशन तो दोनों ही है, यहाँ पर इसका अपोजिट है। अब XB 0 है, यहाँ पर XB 0, P टोटल किसके इक्वल है, P नॉट A के, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। हमें दोनों पॉइंट मिल गए इन इक्वेशंस के लिए, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये हमारे पास जो आया P टोटल आया, वो क्या आया, PA प्लस PB, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाली इक्वेशन ऐसे मत लिखना, क्योंकि दोनों से ही निकल के आ रहा है ये वाली लाइन, तो इसीलिए PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये है ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है बच्चों वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम सेकंड केस की बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो आपके वेपर प्रेशर्स बनते हैं गैसेस के या लिक्विड्स के, जो वेपर प्रेशर बनते हैं उनमें फैक्टर्स अफेक्टिंग भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।